प्यारे बच्चों, विगत कुछ दिनों से हम लोग अपने कक्षा 10 के गणित में त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन कर रहे हैं। त्रिकोणमिति वाले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कोणों के अनुपात, कोणों के कोणीय मान 0 अंश से लेकर 90 अंश तक के मानों का कितने मान होते हैं अध्ययन कर चुके हैं। उस पर कुछ आधारित प्रश्नों को भी हल कर चुके हैं। आज हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करेंगे। इस पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ने के लिए आप ध्यान दें, एक त्रिभुज लिया जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। एक त्रिकोणमिति के चैप्टर से एक समकोण त्रिभुज ले लिया, जिसमें कोण बी का मान 90 डिग्री रख लिया जाए। यदि कोण बी का मान 90 डिग्री रख लिया जाए और मान लिया जाए कि कोण ए बराबर है थीटा डिग्री, ए का मान थीटा मान लो। अब आप ये 90 डिग्री हुआ, ये थीटा हुआ। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 180 अंश में इस थीटा के लिए यह पूरक कोण का मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यह कैसे हुआ, इस बात को हम जाने कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश होता है। जैसा कि हम अभी बताए हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण ए का मान थीटा, कोण बी का मान 90 डिग्री, कोण सी का मान 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा बराबर 180। ध्यान दें आप, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमें यह है कि ये कोण सी की वैल्यू जो होगी, ये कोण सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 90 डिग्री माइनस थीटा। इस चित्र के अनुसार आप देखो आगे की ओर, चित्रानुसार हम चित्रानुसार आगे की ओर जाते हैं। अगर हम इस कोण को लें, कोण ए को लें और कहें cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान है ए बी और कर्ण का मान है ए सी। आधार बटे कर्ण हो गया। अब आ जाइए ये कोण ए लेने पर हुआ, कोण ए से। अब आप कोण सी से आ जाइए, कोण सी से ले लीजिए। कोण सी के लेंगे तो अब इसमें आप साइन ले लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा ले लीजिए। इस थीटा की जगह पर यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा है। इस कोण के लिए लंब भुजा ये होगी और कर्ण भुजा ये होगी, बराबर होगा पुनः ए बी बटा ए सी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए भाई। राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। अब आप संबंध 1 और 2 की तुलना कर दीजिए। तुलना से या तुलना करने से जो भी चाहे लिखें आप। क्या हो गया, cos थीटा बराबर sin 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी cos थीटा का मान वही होगा जो sin 90 माइनस थीटा का मान होगा। कहने का अर्थ हुआ कि sin 90 माइनस थीटा के स्थान पर हम cos थीटा लिख सकते हैं। यह सूत्र 1 बता रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के इसको देख लें, क्या यह वास्तविक मान सही है। यदि थीटा बराबर, यदि हम 0 ले लें, थीटा बराबर 0 डिग्री ले लें, थीटा बराबर, तो cos 0 डिग्री का मान क्या होगा, ये बताएगा sin 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री। प्यारे बच्चों, cos 0 डिग्री का मान
90 में से शून्य गया, साइन 90 हो गया। cos 0 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 90 डिग्री का मान होगा। देखें हम, cos 0 डिग्री का मान बराबर साइन 90 का मान 1 होता है। प्यारे बच्चों, जो हमने आपको दूसरे चौथे वीडियो में आपको एक त्रिकोणमिति अनुपातों का चार्ट दिया था, उस चार्ट को आप पलट कर देखो, वहां साइन 90 का मान 1 है और cos 0 का भी मान 1 है। इससे यह पुष्ट हो जाता है कि हमारे जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं वो उनके पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। इसी प्रकार हम cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा और ये तीनों त्रिकोण, 6 त्रिकोणमिति अनुपात एक तो निकाल लिया आपने, शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात आप इसी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो तरीका इसके प्राप्त करने का ये है। दूसरा तरीका जो आपको बता दूं, जो कि आपके बुक्स में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक दूसरा तरीका और बताता हूं, वह ध्यान से सुनिए। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आपके इस त्रिकोणमिति पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय मान को प्राप्त करने के लिए आप अपने निर्देशांक ज्यामिति का सहारा लेंगे। यह x अक्ष हो जाएगा, यह y अक्ष हो जाएगा, यह जो है प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। प्रथम चतुर्थांश जैसा कि हम 9 में पढ़ के आए हैं, यह आपका द्वितीय चतुर्थांश हो गया। ये कौन सा हुआ? तृतीय हो गया। ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। मैंने 9 में ही आपको बताया था कि कोणों को प्रदर्शित, धनात्मक कोणों को प्रदर्शित करने के लिए प्रथम चतुर्थांश से आगे की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार अगर हम यहाँ से यहाँ तक बढ़ेंगे तो ये जब तीर जो एंटी क्लॉकवाइज दिखा रही है, ये हमारे धनात्मक कोणों को दिखाएगी। जितने भी हम कोण बनाएंगे 60, 45, 90, 85, 95 जो भी बढ़ते जाएंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज इस दिशा में हम घूमेंगे तो धनात्मक कोण बनेगा, और क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक कोण बनेंगे। यही मैं आपको बताता चलूं कि ऋणात्मक कोणों को प्रदर्शित करने के लिए हम इसी प्रथम चतुर्थांश के नीचे से यानी चौथे से शुरू करके ऋणात्मक की ओर जाते हैं। बहरहाल यहाँ हमें यह चीज नहीं बतानी है, आपको बताना है त्रिकोणमितीय अनुपात। प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ से चल करके x अक्ष से यहाँ पहुंचते हैं तो 90 डिग्री तक का कोण किस घर में रहता है? प्रथम चतुर्थांश में रहता है। प्रथम चतुर्थांश में 0 से 90 के बीच होता है इनका रेंज। 0 से लेके 90 अंश के बीच प्रथम चतुर्थांश का एक अपना कब्जा दाखिल रहता है। ये कब्जे घर में रहते हैं। प्रथम चतुर्थांश 90 से जो भी कम कोण होगा वो किस चतुर्थांश में आएगा? 90 से बाद में मैं 85 कह दूं, 70 कह दूं, 60 कह दूं, 45 कहूं, 30 कहूं, ये सभी कोण हमारे प्रथम चतुर्थांश में आते हैं। प्रथम चतुर्थांश में एक नियम बताता है त्रिकोणमिति का, ए, एस, पी और सी। ये याद रखोगे, हम इसे आगे भी चर्चा करेंगे। आज मैं केवल आपको ए के विषय में बताऊंगा, केवल ए। ए प्रथम चतुर्थांश के लिए लागू होगा, ए यस द्वितीय चतुर्थांश के लिए लागू होगा, टी तृतीय चतुर्थांश के लिए लागू होगा और सी चतुर्थ चतुर्थांश के लिए लागू होगा। और सभी कोणीय अनुपातों को प्राप्त करने के लिए हमें वो एक तरीका जो पहले बताया गया वो तो है ही है, उसके अलावा ये एक विशेष तरीका है जिसकी सहायता से कि हम लोग इन त्रिकोणमितीय अनुपात को आगे जान सकते हैं। पहले आप जान लो, मैं केवल प्रथम चतुर्थांश की ही बात आज करने जा रहा हूं। जहां पर ए लिखा है, ए का अर्थ क्या होता है? ए का अर्थ होता है ऑल पॉजिटिव।
ऑल पॉजिटिव, यानी ऑल पॉजिटिव का मतलब हुआ सभी धनात्मक। इसमें जितने भी मान आएंगे वो ये बता दिया कि सभी धनात्मक मान आएंगे। एक दूसरी चीज इस प्रथम चतुर्थांश के लिए और कही गई है जो कि हमारे बुक्स में नहीं लिखा गया है, उस बात को इंटरचेंज सभी हमारे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे इसमें, उन सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान इंटरचेंज होंगे। अर्थात साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, काट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक होगा। अगर हमको ये चीजें याद हैं तो हम 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात 90 में से कुछ अंश घटाने वाला जो त्रिकोणमितीय अनुपात, अर्थात हम ये कहें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बड़े ही आसानी से हम प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए कोई हल हमें नहीं करना होगा। आइए हम देखते हैं इसके चार्ट को। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। प्यारे बच्चों देखो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग चुटकी भर में इसका उत्तर लिख जाएंगे। बस आपको याद रखना है कि 90 ऋण थीटा अगर आ रहा है तो किस चतुर्थांश में जाएगा? हमारा उत्तर होगा प्रथम चतुर्थांश में। सर ने बताया था प्रथम चतुर्थांश के सभी मान ऑल पॉजिटिव होते हैं, अर्थात जो भी मान यहाँ आएंगे वो सभी मान हमारे क्या आएंगे? सभी मान धनात्मक आएंगे। ये तो इसने बता दिया। दूसरी चीज, एक तीसरी चीज और बताई गई है आपको, इसमें इनके मान इंटरचेंज हुआ करते हैं। साइन के कास, कास के साइन, टैन के काट, काट के टैन, सेक के कोसेक और कोसेक के सेक। ये मान आपको प्राप्त हो गए। आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा से चलोगे, इनके मान cos थीटा पॉजिटिव में, इसके मान साइन थीटा पॉजिटिव, इसके मान काट, इसके मान टैन, इसके मान कोसेक और इनके मान सेक। अब आपसे कहीं भी कोई पूछा जाए, कोई भी मान इसके लिए पूछा जाए, हम तुरंत बता देंगे कि इनका मान क्या होगा। इसी के आधार पर से चीजें मैं एस और टी के सी के विषय में आगे बताऊंगा। आपसे यही एक उदाहरण के स्वरूप बता दें आपसे, यदि हमको cos 30 का मान नहीं पता है, cos 30 का मान वही होगा, cos 30 का मान वही होगा जो साइन 90 माइनस 30 का मान होगा। आप देखो cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, अर्थात cos 30 का मान साइन 60 के मान के बराबर होगा। अर्थात अगर cos 30 का मान पता करना है, साइन 60 जो पहले लाइन में लिखा हुआ है चार्ट, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 कड़ी में 3/2, ये आपको कड़ी में 3/2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी सहायता से हम प्राप्त करें। इसके नोट कर लीजिए, इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी मिलेंगे आपको, आप उन्हें देखेंगे, इन्हें हल करेंगे, इन्हें याद करेंगे। अगले दिन हम लोग इसी साइन 90 माइनस थीटा की जगह पर 90 प्लस थीटा पढ़ेंगे, जो यह चतुर्थांश को 90 डिग्री के बाद आगे घुस जाएगा, अर्थात ये मान में ये 90 डिग्री प्लस थीटा में चला जाएगा, अर्थात ये 180 डिग्री माइनस थीटा में ये संपूर्ण कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में पहुंच जाएगा।
ये चीज हम अगले दिन पढ़ेंगे, अगले वीडियो में इसका उल्लेख किया जाएगा। इसको आप पहले दोहराइए, लगाइए, बनाइए। धन्यवाद।